तो पीएफआई पर बैन लगने के बाद आज पहला शुक्रवार है, लिहाजा जुम्मे की नमाज और आने वाले त्योहारों को लेकर दिल्ली, यूपी, राजस्थान, झारखंड समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। नमाज के बाद किसी तरह की देखिए कोई गड़बड़ी ना हो इसे लेकर यूपी में सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अति संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त फोर्स को तैनात कर दिया गया है। खुफिया विभाग और सोशल मीडिया सेल को भी अलर्ट पर रखा गया है। सभी जिलों में पुलिस की सावधानी बरतने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। राजस्थान में उपद्रव होने की आशंका के बाद सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने को कहा गया है। देखिए 5 साल का बैन पीएफआई पर लगाया गया, उसके बाद पहला शुक्रवार किसी भी तरह से स्थिति जो है वो ना बिगड़े, उसको लेकर सावधानियां बरती जा रही हैं। अलग अलग राज्यों में तैनाती जो है वो पुलिस बल की यहां पर की गई है, ताकि जो असामाजिक तत्व हैं वो इस पूरे माहौल का फायदा ना उठाएं और वो कार्यकर्ता जो इस बात से, पीएफआई के कार्यकर्ता जो बेहद नाराज थे, वो किसी तरह से स्थिति की जो स्थिति है उसको खराब करने की कोशिश है यहां पर ना करें। आशुतोष हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, आप ज्ञानवापी पर इस वक्त मौजूद हैं, किस तरह से तैयारियां वहां पर की गई हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में एहतियात बरतती हुई पुलिस और प्रशासन पीएफआई बैन के बाद नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम ज्ञानवापी परिसर के ठीक बाहर ही खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से चाक चौबंद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। कमांडोज हैं, इसके अलावा पीएससी और जो सिविल पुलिस के जवान हैं उन्हें भी तैनात किया गया है। और अब जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करके एक एक कर धीरे धीरे बाहर आना वो शुरू कर दिए हैं। तो निश्चित तौर पे सिर्फ ज्ञानवापी परिसर ही नहीं बल्कि जो शहर की जो तमाम जो मस्जिदें थी उनके बाहर भी कुछ इसी तरीके की जो सिक्योरिटी थी वो देखने को हमें मिली है। और इस दौरान जो खासतौर से ज्ञानवापी की अगर बात करें तो ज्ञानवापी मस्जिद के जो कमेटी के जो लोग हैं वो खुद सुरक्षा व्यवस्था के साथ एक तरीके से सहयोग कर रहे थे। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए कि ज्ञानवापी को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। जो पीएफआई के कार्यकर्ता है वो उनको माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। जी ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो है यहाँ पीएफआई को लेकर कोई ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ एकदम शांति और आपसी भाईचारा यहाँ बना हुआ है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पर कोई बात नहीं है। जो यहाँ पर भी पीएफआई के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। कहा यह गया है कि वो जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर कुछ भड़काऊ पोस्टर या इस तरीके की चीजें बांट रहे थे। क्या कहेंगे? जहाँ हुआ होगा यार, लेकिन यहाँ हम लोग इस क्षेत्र में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए तो आप देखिए ये समझिए कि जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो पूरे तरीके से जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है उसके साथ सहयोग कर रहे हैं। देखिए वाराणसी में भी पीएफआई के जो 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे और उनके पास से कुछ विवादित किताबों के साथ साथ कुछ पोस्टर भी बरामद हुए थे। और कहा यह जा रहा था, खुलासा ये हुआ था कि जो लोग पकड़े गए थे वो ज्ञानवापी के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। शहर की जो फिजा है उसमें जहर घोलने की कोशिश कर रहे थे। और उसी के बाद से जो जिला स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो चौकस था। क्योंकि देखिए अभी ज्ञानवापी को लेकर जिला जज की अदालत में मसला भी चल रहा है। अब यहाँ पर कार्बन डेटिंग की भी इजाज़त उसको लेकर कही जा रही है कि 7 तारीख पर उस पर भी फैसला आ जाएगा। तो निश्चित तौर पे जो माहौल है पूरे शहर का वो गर्म है। आप एक बार फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये ज्ञानवापी मस्जिद है और इसके ठीक बगल में गेट नंबर 4 है। और इसी गेट नंबर 4 से जो वीआईपी होते हैं, जो नमाजी होते हैं, वो अंदर जाते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो रही थी तो बहुत संख्या में जो नमाजी थे वो कुछ ऐसे ही जमा हो गए थे और इसके बाद जो एक तरीके से अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिली थी। हालांकि आज एक बार फिर से जुम्मे की नमाज अदा हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। हमने कुछ देर पहले देखा था कि यहाँ पर सीपी भी आए थे और उन्होंने भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। और अब एक एक कर जो नमाजी हैं वो बाहर निकल रहे हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है खासतौर से पीएफआई को लेकर, क्योंकि पीएफआई को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही थी। चाचा क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है चाचा? कुछ नहीं। पीएफआई को लेकर बहुत बातें हो रही, क्या कहेंगे? पीएफआई को लेकर बातें हो रही है कि पीएफआई लोगों को भड़काने का काम कर रहा था। चाचा लोग हैं वो बोलने से कतरा रहे हैं। लोग हालांकि बोलने से बच रहे हैं। ठीक है आशुतोष एक चीज बताइए, आप तो ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर मौजूद है वाराणसी में, और पीएफआई से जुड़े लोगों की सिर्फ एक गिरफ्तारी यहां से नहीं हुई, कई गिरफ्तारियां हुई हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में, बाकी शहरों से भी यही तस्वीरें सामने आ रही है? इसी तरह के कड़े बंदोबस्त है वहां पर भी? देखिए हमने देखा था कि केरल के बाद जो सबसे बड़ा जो एपिक सेंटर था वो पीएफआई का कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश था। और उत्तर प्रदेश के न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूर्वांचल में भी जो पीएफआई है वो अपनी जड़ें लगातार मजबूत करता जा रहा था। न सिर्फ वाराणसी बल्कि वाराणसी के साथ साथ
भदोही में, इसके साथ ही आजमगढ़ में, जौनपुर में, चंदौली में, ये तमाम ऐसे जिले थे जहां पर पीएफआई के जो कार्यकर्ता थे वो लगातार अपनी गतिविधियां हैं वो बढ़ाते जा रहे थे। हमने देखा था कि बाराबंकी में कुछ उनके पास से प्रतिबंधित चीज़ें भी मिली थी, बरामद हुई थी, विस्फोटक भी सामान जो बनाने वापस हम आपके पास लौटेंगे आशुतोष। देखिए बड़ी खबर दिल्ली से भी है। जुमे के दिन पेट्रोलिंग की जा रही है, जहांगीरपुरी समेत कई इलाकों में पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से भी आपको बता रहे हैं। पीएफआई पर 5 साल के बैन के बाद अलग अलग राज्यों में हर शहर में एहतियात बरती जा रही है। देखिए ड्रोन से निगरानी यहाँ जहांगीरपुरी समेत कई इलाकों और जहांगीरपुरी में किस तरह हिंसा बरपी थी बीते महीनों, ये हमने देखा। वही देखिए राजधानी दिल्ली में जुमे के दिन पेट्रोलिंग लगातार जारी है। दरअसल इंटेलिजेंस इनपुट्स हाथ लगे थे कि एक बार फिर से विरोध प्रदर्शनों का दौर देखने को मिल सकता है, हिंसा एक बार फिर से हो सकती है, इस बात की आशंका इन इंटेलिजेंस इनपुट्स के माध्यम से। तो उसके बाद देखिए किस तरह चौकसी बढ़ा दी गई है। राजधानी दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आज जुमे का दिन है, पीएफआई बैन के बाद 5 साल का बैन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगाया गया है, जिसके बाद इस बात की आशंका थी कि हालात खराब हो सकते हैं। उसके बाद निगरानी को बढ़ा दिया गया, जगह जगह पर फ्लैग मार्च भी हो रहा है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस अधिकारी के कहने सुनते एडिशनल डीसीपीज और हमारी पूरी फोर्स जैसे कि आप देख रहे हैं एक कॉन्वॉय पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिसमें कि सभी हमारी बाइक्स हैं, हमारी लेडी जैगुआर्स हैं, हमारे एमपीवीज हैं। और मेन पर्पस ये है कि एक एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। एंड ऑल्सो क्योंकि अब हमारे काफ़ी त्यौहार हैं, उनके लिए हमारे बंदोबस्त लगे हुए हैं, तो एक मुस्तैदी के तौर पर और ऑल्सो एक एरिया डोमिनेशन के तौर पर हम लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर पुख्ता की गई हैं। जिस तरह से यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी थी उनकी ओर से जानकारी साझा की गई है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारियां यहाँ पर की गई। 100 से भी ज़्यादा गिरफ्तारियां यहाँ पर हुई थी। पीएफआई को बैन किया गया। पिछले 1 साल से किस तरह से निगरानी रखी गई है, देखा गया कि गतिविधियां जो हैं वो किस तरह से संदिग्ध पाई गई हैं। उसके बाद ये बड़ा कदम सरकार की ओर से उठाया गया, जिसका स्वागत देखिए कई मुस्लिम संगठनों ने भी किया। लेकिन जो विरोध के सुर हैं वो भी सुनने को मिले थे और इसी वजह से आगे स्थिति किसी तरह से खराब नहीं होती है, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है।